का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। जयपुर से खबर है जहां पेयजल संकट को लेकर सीएम भजनलाल ने एक्शन लिया है और 2 सहायक अभियंता को निलंबित कर दिया है। ड्यूटी में लापरवाही बरतने का आरोप है और सीएम के निर्देश पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का आदेश भी सामने आया। चाकसू के सहायक अभियंता दौलतराम वर्मा निलंबित किए गए। जोधपुर मंडोर के धन्नाराम को भी निलंबित कर दिया गया। ड्रिलिंग डिवीजन के इंचार्ज अतिरिक्त मुख्य अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कई अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और इस दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से इस पर सख्ती बरती गई है। जोधपुर मंडौर के धन्नाराम को इसमें एक्शन लिया गया और कारण बताओ नोटिस कई अधिकारियों को दिया गया है, जिसमें अधिकारियों से लापरवाही को लेकर के सवाल किए गए। पेयजल संकट को लेकर के जो स्थितियां प्रदेश के अंदर बनी हैं उसको लेकर के कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। ड्यूटी में लापरवाही बरतने का आरोप जिन अधिकारियों पर लगा हुआ है, कारण बताओ नोटिस उनको जारी किया गया है और सीएम के निर्देश के बाद फिलहाल ये जो नोटिस है वो अधिकारियों को दिए गए हैं। तो ड्रिलिंग डिवीजन के इंचार्ज अतिरिक्त मुख्य अभियंता को भी नोटिस दिया गया है। कई अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं। वीरेंद्र हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, क्या अभी तक जानकारी है? सीएम का निर्देश और सख्ती बरतने के लिए कह दिया गया। अधिकारियों को जिनकी लापरवाही नजर आ रही है उनको कारण बताओ नोटिस तक दिया गया है। बिल्कुल, देखिए शुभेंदु, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से राजस्थान की भजनलाल सरकार है वो लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि कई ऐसे कर्मचारी हैं जो अपने काम के अंदर लापरवाही बरतते हुए दिखाई दिए, उनके खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली है। इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि कई जिसमें आप देखेंगे कि 2 कर्मचारी है उन्हें नोटिस दिया गया है और कम से कम जो 2 अन्य जो कर्मचारी हैं उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। यानी कुल मिला के जो राजस्थान के अंदर जो गर्मी के मौसम के अंदर, चाहे वो बिजली विभाग से रिलेटेड कर्मचारी हो या फिर जल स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए कर्मचारी हो, तमाम जो कर्मचारी उन्हें साफ तौर पर निर्देश दिया है, यदि आप अपने कार्य के अंदर, यदि आप अपनी ड्यूटी के दौरान कोई भी लापरवाही बरते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कुल मिला के राजस्थान की जनता को इस भीषण गर्मी के अंदर राहत देने का काम करना है। यानी उनकी जो ड्यूटी है वो प्रॉपर तरीके से निर्वहन करनी। यदि ड्यूटी के अंदर कोई भी कोताही बरती जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही एक चीज और बताना चाहूंगा शुभेंदु, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो लगातार अपने जो राजस्थान की जनता है उनके बीच में एक मैसेज देने की भी कोशिश की जा रही है कि कोई भी ऐसी जगह हो, चाहे वो गांव हो या ढाणी हो या फिर शहर हो, कहीं पे भी अगर पीने के पानी की व्यवस्था के चलते या फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए एक अल्टरनेट नंबर यानी शिकायत दर्ज कराने के लिए एक नंबर भी जारी किया गया। उन नंबरों के माध्यम से आम जनता है वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। जी शुभेंदु। लेकिन इसमें वीरेंद्र सबसे बड़ी बात है, जैसे हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने की बात है, अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस तक जारी कर दिया गया, सख्ती बरतने की बात है, लेकिन इसमें एक्शन तो होगा अधिकारियों के ऊपर, लेकिन आज जो परेशानी है जिनसे आम जनता जूझ रही है उसका समाधान कैसे हो? सबसे बड़ा संकट तो इसी बात का है ना, पानी मिल नहीं पा रहा लोगों को। देखिए आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैं राजधानी जयपुर की बात करूं तो राजधानी जयपुर के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था के लिए जिस तरीके से आपने देखा होगा एकमात्र जो पानी का जो स्रोत है वो आप देखेंगे कि जो बारिश का पानी होती है उसको स्टोरेज किया जाता है सरकार के माध्यम से और उसी पानी को पूरे जो जयपुर को है सप्लाई दिया जाता है। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि जो जयपुर के अलावा अन्य जो जिले हैं उन जिलों के अंदर पीने के पानी के लिए जो प्रॉपर, चाहे वो शेखावाटी क्षेत्र हो या फिर जो पश्चिमी राजस्थान के जो जिले आते हैं उसके लिए भी जो जीवनदायी परियोजना ERCP योजना उसको भी धरातल पे लाने के लिए राजस्थान सरकार है वो जल्द से जल्द कार्य भी कर रही है और उसको किस तरीके से राजस्थान की जनता को वो राहत दी जाए जिससे क्या है कि ये पानी की जो सबसे बड़ी जो समस्या है उससे निजात दिलाई जा सके। इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान के कई ऐसे जिले हैं जो ड्राई जोन में आ चुके हैं। यानी आप देखेंगे कि जो शेखावाटी के कुछ ऐसे जिले, चाहे इसमें सीकर हो, चूरू हो या फिर झुंझुनू हो, ये वो जिले हैं जहां पे पानी है वो ड्राई जोन में, यानी जो पानी की जो जमीन के अंदर वो काफी निचले स्तर पर चला गया है जिसकी वजह से पानी कम मिल रहा है और लोगों को पीने के पानी की समस्या है काफी ज्यादा है, उसकी समस्या है वो देखने को मिल रही है।
जी ठीक है, शुभेंदु। बिल्कुल वीरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन ये बड़ी जानकारी, क्योंकि पानी के संकट को लेकर के प्रदेश के अंदर जो हालात हैं उसको लेकर के फिलहाल सीएम की सख्ती यहाँ पर नजर आ रही है। अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस तक जारी किया गया है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, जयपुर की खबर है जहाँ जेके लोन अस्पताल में ब्लड की बिक्री का मामला सामने आया है, जहाँ पर अस्पताल में ब्लड बेचते कंप्यूटर ऑपरेटर को गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन के लिए तीमारदार को 2000 रुपये में ब्लड बेचने का दरअसल आरोप लगाया है और एसएमएस थाने में आरोपी से पुलिस की पूछताछ यहां पर की जा रही है। और आपको बता दें, पहले भी अस्पताल के ब्लड बैंक से जो प्लाज्मा है उसके सामने आने का मामला आया था। चोरी की शिकायत इस मामले में की गई थी और प्लाज्मा चोरी की शिकायत के बाद जब एक बार फिर से इसी तरीके का मामला सामने आया तो उसको लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वीरेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेंद्र, आप अस्पताल में ब्लड बेचते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर गिरफ्तार किया गया है। कितने समय से ये पूरा काम चल रहा था और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? क्या ये एक दो शख्स ही हैं या इसमें एक बड़ा गिरोह है जो कि इस तरीके का काम कर रहा है? बिल्कुल, देखिए शुभेंदु, आपको बताना चाहूंगा कि जेके लोन अस्पताल है इन दिनों में काफी सुर्खियों के अंदर बना हुआ है। इसके साथ ही जिस तरीके से आपने देखा होगा कि हाल ही के दिनों के अंदर राजस्थान का जो स्वास्थ्य विभाग है उसने बड़ी कार्रवाई की है और उसके सामने सबसे बड़ी अगर चिंता का विषय है ये है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि दूर दराज से जो मरीजों के जो परिजन आते हैं उनमें ब्लड के लिए सबसे बड़ी समस्या है वो देखने को मिलती है। और इसी के चलते जो ये आपने देखा होगा कि आज जिस तरीके से 2000 रुपए लेकर ऑपरेशन के लिए जो ये कंप्यूटर ऑपरेटर है इसे जो एसएमएस पुलिस थाने के जो टीम है उसने गिरफ्तार किया है, तो कहीं ना कहीं एक जो पूरा गिरोह है उसकी धरपकड़ करने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही जो जेके लोन अस्पताल के अंदर जो सीसीटीवी लगाए हैं ब्लड बैंक के अंदर वो खराब चल रहे हैं, क्योंकि उनकी भी जो रख रखाव है वो प्रॉपर नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना है उसको अंजाम दिया गया है। इसके साथ ही अभी हाल ही के दिनों के अंदर जो प्लाज्मा चोरी का जो मामला सामने आया था उसके अंदर कई आरोपी हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है और उसकी कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए चाहे वो प्राइवेट अस्पताल से जुड़े हुए लोग हों या फिर सरकारी जो कर्मचारी हो, तमाम लोगों को धरपकड़ की जा रही है। और एसीबी की जो टीम है वो लगातार कड़ी से कड़ी जोड़कर इन जो पूरे जो गिरोह के अंदर जो इस पूरे मामले के अंदर जो शामिल थे उन लोगों को पूछताछ करके जो पूरी तह तक जाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल इस मामले की तह तक जाने की कोशिश की